जोश से युवाओं ने जोश से चुनाव लड़वाया और उस समय मैंने एक अपील भी पब्लिक की थी और उस अपील में मैंने स्पष्ट लिखा था और कहा कि मैं राजनीति के माध्यम से और राजनीति में रहकर आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से एक अच्छी व्यवस्था के लिए, उत्तम व्यवस्था के लिए, भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था के लिए काम करना चाहता हूं। जब मैं खड़ी में गया, खड़ी के दुर्बी मैदान में थे, मेरा कोई ज्यादा परिचय भी नहीं था और जब मैंने सबको प्रणाम किया, सबसे मैं मिला तो कुछ बुजुर्ग लोग मुझे मिले। तो बीच में एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, क्या तुम सब लोग चुनाव के समय चुनाव करते हो, तुम्हारा चुनाव में राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? क्या तुम भी दूसरों की तरह करोगे क्या? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जिस तरह की अव्यवस्था से आप दुखी हैं, उस तरह की अव्यवस्था से मैं भी दुखी हूं। जिस तरह की शासन व्यवस्था आप लोग चाहते हैं, मैं भी उस तरह की शासन व्यवस्था चाहता हूं, लेकिन किसी ना किसी को तो संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं आपको सिर्फ एक बात का विश्वास दिला सकता हूं, ना तो जीवन में भ्रष्टाचार करूंगा, ना किसी के साथ भेदभाव करूंगा, ना किसी के साथ पक्षपात करूंगा। और आज तक के मेरे 10 साल के राजनीतिक जीवन में आप लोग इस चीज के गवाह हैं कि मैंने किसी के साथ भेदभाव किया हो, किसी के साथ पक्षपात किया हो, किसी तरह मैंने भ्रष्टाचार किया हो। 2015 में जब मैंने चुनाव लड़ा, मैं छोटा उम्र मेरी कम थी। कई लोगों ने कहा कि बेटा मत लड़, प्रधान का लड़ ले, पीडीसी का लड़ ले, जिला परिषद का बड़ा चुनाव होता है, 20 पंचायतें आती हैं, तुम इसमें पिछड़ जाओ। मैंने सब लोगों से बातचीत की, अपने मित्रों से, चिंतकों से बात की। लोगों ने मुझे एक ही बात कही कि एक तो अनिल जी, चुनाव लड़ना होगा तो पूरे मन से लड़ना, नहीं लड़ना होगा तो पहले ही मत आना। और वही हुआ, लोगों ने मुझे चुनाव लड़वाया, 4,500 वोट मुझे दिए और वही चुनाव मेरी राजनीति का एक आधार बना। वही चुनाव मेरा बरमौर की राजनीति में चुनाव के बाद लगातार पार्टी संगठन में सक्रिय भाव से काम करते हुए, पूरी तन्मयता के साथ आप सब लोगों से के सहयोग से, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे सीखते हुए मैं पार्टी में पूर्ण निष्ठा के साथ काम करता रहा और पार्टी ने मुझे बहुत जिम्मेवारी दी। जिस परिवार में हमारा पालन पोषण होता है, उस परिवार में हमारे परिवार के सदस्यों की चिंता भी होती है। करते करते 3 वर्ष मैंने पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए पूर्ण समर्पण भाव से काम करने का भी मुझे मौका मिला। उसके बाद 2020 में पुनः चुनाव आए और 2020 के चुनाव में खड़ी वार्ड की देवतुल्य जनता ने मुझे 6,500 वोट से, अंतराल वोट से मुझे विजयी कराया। मित्रों, मैं स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। मैं अपने निजी व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। मेरा राजनीति में आधार आप जो यहां बैठे लोग हैं या जो यहां नहीं भी पहुंच पाए, मेरा इस बरमौर क्षेत्र की जनता, जनार्दन ही मेरी राजनीति का आधार है। और आज ऐसी विकट परिस्थिति खड़ी हुई है, 2022 के इस लोक विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैंने भी पार्टी से आग्रह किया। आप लोगों ने सबने कहा कि भाई आप ही अपनी दावेदारी बढ़ाइए। पार्टी काम करते 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 हमें यही मार्गदर्शन पार्टी से मिलता रहा कि आप काम करिए। काम करने वाले कार्यकर्ता की पार्टी में पहचान होती है और पार्टी अवश्य समय पर जो है उचित निर्णय करेगी। हमारे कई समर्थक भी मिले, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं से मिले, उन्होंने भी यही कहा कि पार्टी सर्वे के आधार पर निर्णय करेगी, पार्टी जनता के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप निर्णय करेगी। लेकिन जब निर्णय आया तो ये निर्णय पूरे बरमौर विधानसभा की जनता को और बरमौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चौंकाने वाला निर्णय हुआ और जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित।
देखिए, हर व्यक्ति अपनी दावेदारी देता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सेवा भावना होती है, हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने समाज के लिए अच्छा काम करूं, लेकिन ये पार्टी को तय करना होता है, ये नेतृत्व को तय करना होता है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है। लंबे